हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के हम इसमें समझेंगे कि आपका इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो फॉर्म है, आपके फॉर्म फिलिंग डेट है उनको इशू कर दिया है और वो आपके नवंबर फर्स्ट वीक से फिलअप होने वाले हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में आपकी बार कुल कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, पिछले यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक स्टेप समझाता चला जाऊँगा। एडमिट कार्ड, आपके पेपर कब तक होने वाले हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार की, अगले बार की क्या थी, और इस बार का है मैंने खुद क्लियर किया है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2022 का 26 नवंबर में जो पेपर हुआ था। तो मेरा आपका वाराणसी गया था, तो उसके भी आप पे मैं खुद के एक्सपीरियंस के भी आप पे बताऊंगा आपको इंडियन एयरफोर्स आप शुरू से लेकर अंत तक फाइनल स्ट्रेटजी के कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। बस मेरे नंबर थोड़े कम थे, इसलिए मैं अगली बार की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स बदल चुका है, उसका नाम अग्निवीर, और हम क्या कहलाएंगे, अग्निवीर्स कहलाएंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे पहले आप मिलेगा नेम ऑफ द पोस्ट। तो आपका क्या होगा पोस्ट, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर्स अग्निपथ वायु स्टार इनटेक 01 अपकमिंग रिक्रूटमेंट। तो आपकी अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आ रही है 2023 के लिए, वो आपका ये फॉर्म है। तो आपका ये अग्निवीर और इनटेक क्या होता है, यानी एक साल में ये दो बार पेपर करवाते हैं। तो पहला जो पेपर होगा उसे इनटेक फर्स्ट कहते हैं, जो दूसरा होगा एक साल में उसे हम इनटेक 2 के नाम से जानेंगे। उसके बाद आगे है कि पोस्ट डेट, यानी 26 सितंबर को आपका ये इशू कर दिया गया था 2:37 पर। पोस्ट अपडेट ये थी। उसके बाद शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स हैज़ गोइंग टू रिलीज द डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर द अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्टार इनटेक 012023 under Agnipath scheme. Any youth whose age is between 18 to 23 years and come from any state, city in India can apply in this Indian Air Force Agniveer Recruitment 2022. For more details read the full notification and apply only after that। अब यहाँ पे 22 का मतलब क्या है कि नहीं, फॉर्म आपका तो फिलअप होगा नवंबर में ही, यानी 2022 में ही फिलअप होने वाला है फॉर्म। लेकिन ये जो इनटेक है वो 2023 के लिए है। आपका सिलेक्शन जो होगा वो 2023 में कम्प्लीटली हो जाएगा। तो आपका 18 से 23 की एज रहने वाली है। उसके बीच में आपकी अगर एज आती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगले में क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022, यानी 2022 की स्कीम आपको ज्वाइन करना है, ये कह रहा है वो। और एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2023 ऑनलाइन फॉर्म है। उसके बाद ये आपका ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा, ऑफलाइन कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अग्निवीर वायु इनटेक 012023 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन, यहाँ पे शॉर्ट डिटेल आपकी नोटिफिकेशन दी गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है कि एप्लीकेशन बिगन्स नवंबर फर्स्ट वीक, यानी नवंबर के पहले सप्ताह से आपका भरना फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन नोटिफाइड सून, वो आपका जब फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, यदि 10-15 दिन रहते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 20 हो जाएगा चलो, और एक महीने का समय दे देंगे चलो, ये 10-15 दिन में भर जाएगा तो भर जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट आपका ये नवंबर में करवा रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा अगले मार्च में आपका होने वाला है। फॉर्म फिलिंग डेट आपका नवंबर तक चलेगी, पूरा नवंबर ले जाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी मार्च में आपका पेपर करवाने वाले हैं ये। और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका मार्च से, यानी पेपर से 15 दिन पहले आपका इशू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जनरल के लिए जो फीस रखी गई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो फीस है आपका वो 250 फीस है। और SC ST वालों के लिए आपका, उनके लिए भी 250 फीस है। सेम पे स्केल है, उनके लिए कोई भी आपका छूट नहीं मिला है, डिस्काउंट नहीं मिला उन्हें। और पे द एग्ज़ाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप तीनों के थ्रू किसी भी तरह से आप पेमेंट पे करवा सकते हैं। उसके बाद अगला है कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 एज लिमिट, एज डिटेल्स क्या रहने वाली है। तो मिनिमम एज आपकी 17.5 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 23 ईयर्स टेंटेटिव होनी चाहिए, यानी इतना होना चाहिए। ये आपका एज रिलैक्सेशन के बावजूद है, टेंटेटिव यानी उसके बाद है। और तो लेते 21 साल तक है, 17.5 से 21 साल तक। और एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्नि रिक्रूटमेंट 1/2023 रूल्स, यानी ये आपका इन्होंने 2 साल की छूट दी है, किस वजह से आगे उन्होंने लिख दिया है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अब वैकेंसियाँ क्या रहने वाली हैं। और ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ वायु 012023 वैकेंसी डिटेल्स। तो पोस्ट नेम आपका क्या होने वाला है, तो पहला आपका पोस्ट नेम है कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 012023, टोटल फॉर्म
अभी शोन नहीं किया इन्होंने, वो बाद में दिखाएंगे जब फॉर्म फिलिंग होने लगेगा तब दिखाएंगे। भी तो 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर रखा है बस। और मैं बता दूं, अब की बार जो वैकेंसी आई थी वो 1300 के आसपास थी, तो इस बार बढ़ने वाली हैं, यानी इसका 2 गुना तो वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। 1300 थी तो 3000 के आसपास ये करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद टोटल इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम, आपका अग्निपथ स्कीम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी, तो यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक होता है साइंस सब्जेक्ट और दूसरा होता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो आपका साइंस सब्जेक्ट में क्या रहने वाला है, तो आपका यहाँ पे 10+2, यानी आपका साइंस सब्जेक्ट में आपका क्या रहने वाला है 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, यानी आपका 10+2 में यानी 12 में आपका जो है इंटरमीडिएट विद किए हो किससे, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से एंड इंग्लिश से तो होना ही चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपका 50% के अगर नीचे है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर 50% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड अदर भी दिया हुआ है यहाँ पे कि इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके नीचे अगर इंग्लिश में है और ओवरऑल आपका परसेंटेज 65% है और इंग्लिश में आपके मान लो 49 है, 45 है, तो आप उस टाइम भी एलिजिबल नहीं होंगे। यानी इंग्लिश में भी आपका 50 के ऊपर होना चाहिए, ओवरऑल तो 50 के ऊपर होना ही चाहिए। उसके बाद अगला है, अगला कौन कौन भर सकता है, तो आपका हो जाएगा 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स। तो इनके लिए ये है कि इंजीनियरिंग कोई किया हो तो वो भी भर सकता है, 50% मार्क्स के ऊपर गेन किया हो, लेकिन इंग्लिश में भी आपका 50% के ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है कि अगले कौन भर सकते हैं, तो 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी सब में भी इन्होंने कर रखा है कि 50% के आप ऊपर तो रहेंगे ही, लेकिन इंग्लिश में अलग से आपको 50% होना चाहिए, वो मैंडेटरी। यानी 50 के नीचे अगर आप मिला के हैं, नहीं टोटल आपका 65% है और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपका नंबर अगर 45 है, 49 है, 47 है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद है मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके उसको भी मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, उसकी वीडियो में अगले बार इसके बाद लाऊंगा। अभी अदर देन साइंस सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि आपका पहले ये क्या करते थे, पहले आपका एक एक्स का फॉर्म निकालते थे, एक वाई का। तो एक्स को कहा जाता था टेक्निकल ट्रेड, वाई को कहा जाता था नॉन टेक्निकल ट्रेड। लेकिन इस बार इन्होंने ये चेंज कर रखा है, नहीं एक्स वाई का कहीं भी इन्होंने नाम नहीं दे रखा, यहाँ पे बस लिखा है साइंस सब्जेक्ट आपका, और यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट आपका क्या होता है, तो जो लोग मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश 12th में इलेक्ट्रिक यानी क्या टेक्निकल ट्रेड से पढ़े हैं, यानी मैथ है उनके पास, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, वो लोग साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं भर सकते हैं, वो यहाँ पे दोनों भी भर सकते हो आप, साइंस सब्जेक्ट प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अदर देन साइंस सब्जेक्ट का क्या है, तो वो सिर्फ वही भर सकते हैं कि जिन्होंने आर्ट साइड से अगर 12वीं पास की है, यानी उन्होंने इतिहास पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो आर्ट साइड से अगर उन्होंने पढ़ा है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट का। यानी साइंस सब्जेक्ट में आप टेक्निकल भी ले सकते हो, नॉन टेक्निकल भी ले सकते हो, आप दोनों कवर कर लोगे। लेकिन जो आर्ट साइड से पढ़ा रहेगा उसे टेक्निकल मैथ नहीं आएगी। टेक्निकल मैथ मीन्स जिसमें साइन थीटा कोस थीटा आ गया और एपी यानी समांतर श्रेणी वगैरह आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आ गए, जो एनडीए का सिलेबस होता है वो सिलेबस वाले बच्चे दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो वाई ग्रुप का है, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट का है बच्चा, वो टेक्निकल ट्रेड नहीं देख सकता। जहाँ पे साइंस सब्जेक्ट में ये क्वालिफिकेशन थी आपका, जो यहाँ पे भी रीड किया हमने। और नॉन टेक्निकल के लिए पढ़ते हैं, यानी अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इनके लिए क्या होना चाहिए मैंडेटरी, तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए आपका पहला पॉइंट दिया 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो आपका किस में, आपका आर्ट साइड में हो, कॉमर्स साइड में हो, कुछ में भी हो, तो आपका 50% के ऊपर होना चाहिए ओवरऑल परसेंटेज। उसके बाद इंग्लिश में अलग से 50% में आपके ऊपर होने चाहिए, यानी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें तो मैच होगा, लेकिन इंग्लिश में जो नंबर है आपका वो 50% के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका वहाँ पे 45 नंबर पाए हो आप और ओवरऑल आपका परसेंटेज 75% है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे।
उसके लिए आपका इंग्लिश भी 50 के ऊपर होनी चाहिए, तब मिला के आपका 75% हो तब आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश। सेम वही प्रोसीजर है जो अभी साइंस सब्जेक्ट में था। अगर आप 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है आपके पास तो उसमें भी आपका 50% होना चाहिए, इंग्लिश में अलग से आपका 50% हो। और मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, तो आपका नोटिफिकेशन मैं लेकर आऊँगा, वो आपको पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा मैं कैसे आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो अग्निवीर का जो मेडिकल होता है लास्ट में उनका स्टैंडर्ड क्या रखा है इन्होंने, आपका हाइट मिनिमम क्या होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगले पेज पे हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि एयरफोर्स बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर अग्निपथ इनटेक 01203। एयरफोर्स बेनिफिट्स क्या है, अग्निवीर जो इस बार जो आप बनोगे उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे दोज यंग पीपल हुज एज इज बिटवीन 7.5 to 23 ईयर्स कैन अप्लाई इन दिस अग्निपथ स्कीम। जिनके बीच में है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पहली अपॉर्चुनिटी तो यह है। उसके बाद है अग्निपथ विल अलाउ यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये दे रहे हैं कि आप 4 साल तक इंडियन आर्म फोर्सेस में कार्यरत रहेंगे। उसके बाद थर्ड है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस, यानी अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर्स ऑफ ₹48 लाख फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर। यानी आप 4 साल कार्यरत रहेंगे जब तक, तब तक आपका क्या हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। वो आपको अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस, अग्निवीर को जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कितने रुपए इसका, तो रुपीज़ यानी 48 लाख रुपए तक का उन्हें इंश्योरेंस बीमा प्रदान किया जाएगा ड्यूरेशन देयर, यानी वो अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 48 लाख तक का बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरा बेनिफिट आपका जो है ये है इंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी जब तक आप कार्यरत रहेंगे तब तक आपका 48 लाख का बीमा हुआ रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, अ स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड। उसके बाद जब आप 4 साल का टाइम पीरियड पूरा कर लेंगे तब आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगला बेनिफिट है उसके बाद लीव है। तो अग्निवीर यानी एनुअल 30 डेज लीव, यानी वार्षिक में आपको साल भर में 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी, सिक लीव दी जाएगी, मेडिकल एडवाइस बेस्ड, यानी अगर आप बीमार पड़ते हैं 4 साल के दौरान तब आपको छुट्टी दी जाएगी। और अदरवाइज आपको 30 दिन की छुट्टी वो फिक्स रहेगी, हर साल में आपको 30 दिन की यानी 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे कि एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ इन दिस एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम, यानी और आपका क्या एवरी ईयर हर ईयर आपको कुछ ना कुछ सम काइंड ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे सैलरी दी गई है कि आपका फर्स्ट साल में कितना देंगे और लास्ट साल में कितना देंगे। तो यहाँ पे ईयर से दिया हुआ है मंथली पैकेज आपका इन हैंड आपका हो जाएगा 30% कॉर्पस यानी कॉर्पस फंड जाएगा आपका। तो फर्स्ट ईयर में आपको देंगे ये 30,000 पर मंथ आपका पैकेज रहेगा 30,000 का। उसमें से आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, 21,000 जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और 30% ये कॉर्पस फंड के तौर पे काट लेंगे 9,000 एक कट करके, वो आपको बाद में देंगे जब 4 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आपको देंगे। उसके बाद सेकंड ईयर में आपको थोड़ा सा बढ़ेगा यानी 3,000 ये बढ़ा देंगे। उसके बाद इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 23,100 रुपये, उसमें भी आपका 9,900 कट जाएगा 30% कॉर्पस फंड के तौर पर। फिर थर्ड ईयर में आपका हो जाएगा 36,500, और उसके बाद इन हैंड कितना दिया जाएगा आपको 50,580 रुपये, और 10,950 रुपये काट लिया जाएगा 30% कॉर्पस फंड के तौर पर। और फोर्थ साल में जो आपको दिया जाएगा वो 40,000 टोटल अमाउंट होगा, 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 12,000 रुपये आपके कॉर्पस फंड के तौर पर काट कर लिए जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है कि एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स, यानी जब आप 4 साल तक जॉब कर लेंगे उसके बाद आप रिटायर होने वाले एक तरीके से, तो आपको 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट, जो भी पीछे बात की हमने कि बेनिफिट देंगे आपको, तो ये आपको 11 लाख यानी 11.71 लाख रुपए आपको 4 साल के रिटायर के बाद देंगे। और एक आपका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्किल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और उसमें से यानी टोटल आप जितने भी रिटायर होंगे उनमें से 70 आपके 25% जो है वो फिर से रख लिए जाएंगे। टैलेंटेड के बेस पे टैलेंट उनका देखा जाएगा, उसके ब्याह पे 25% को रख लेंगे वो। और उसके बाद आपको क्या कर देंगे, इतने रुपए दर दे करके 4 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे। टोटल आपका यहाँ पे बन जाएगा क्या, 5.02 लाख। और इसमें और ऐड कर लेंगे आप तो जितना हो जाएगा 11,516 यानी 16-17 के आसपास आपको दे दिया जाएगा। बेनिफिट क्या है कि हम साइंस सब्जेक्ट से आपका इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें। तो साइंस सब्जेक्ट यानी टेक्निकल ट्रेड, और वाई आपका अदर देन हो गया नॉन टेक्निकल ट्रेड। तो आप अपने ही दिमाग से सोचिए कि इंडियन एयरफोर्स में आपका टेक्निकल ट्रेड की मांग ज़्यादा है कि नॉन टेक्निकल की। तो जो 25% में जाएंगे अंदर वो तो टेक्निकल वाले ही रहेंगे, नॉन टेक्निकल वाले तो निकाल दिए जाएंगे 4 साल बाद, बचेंगे टेक्निकल वाले। तो आप बेसिकली अगर आप आर्ट साइड से हो, अगर देखना चाहते हो तो 4 साल के लिए आप जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है। उसके बाद और आपको फिर अगर टेक्निकल में जाना है तो आप स्किल अपना बनाइए, अच्छा पेपर दीजिए, पेपर निकालिए। उसके बाद 25% में अगर आ गए आप तो आगे कार्यरत रहेंगे, वरना चले आइएगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, आगे ख़त्म हो गया तो आपको मैं बताऊंगा अब क्या होने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका कब तक रहेगा, यानी कब आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका नवंबर में तो फॉर्म फिलिंग होगी, नवंबर में फॉर्म फिलिंग होने वाली है। और फॉर्म फिलिंग यानी अब की बार जो था 7.5 लाख यानी 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से आपके मिनिमम पास कितने हुए, तो 30,000 बच्चे पास हुए थे। उसमें थे जो आपके जीडी के लिए जो गए थे, उसमें मिनिमम 15,000 लगभग जीडी के लिए गए थे। और अब जो सिलेक्शन होगा वो आएगा बाद में, उसका पेशेंट डेट आएगी, उसका मतलब सब बता दिया जाएगा उसमें। और तो आपका ये कोर्स रहेगा। आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तो ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन करो, नहीं सबसे बेटर है आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ लो। या तो अगर है कि फिजिक्स बेस होता है आपका, सब्जेक्ट आपके क्या क्या होते हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल ट्रेड के लिए आपका सब्जेक्ट आता है, यानी फिजिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया और मैथमेटिक्स, यानी टेक्निकल वाली मैथ हो जाएगी आपकी। तो ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। और ईच परसेंटेज आपका वो आपका माइनस मार्किंग कितनी होती है, 0.25 की माइनस मार्किंग होती है। और आपका 1 नंबर आप ईच यानी एक प्रश्न आपका अगर सही होगा तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके लिए 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर हो गया। उसके बाद 3 ही सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स हो गया, इधर मैथ हो गया, इधर इंग्लिश हो गया। और ईच ईच जो सब्जेक्ट का होता है, ईच का कट ऑफ जाता है नहीं 10-10 नंबर। अगर आपको देना है तो ईच नंबर, ईच मतलब ईच सब्जेक्ट में आपको 10-10 नंबर कैरी करना जरूरी है। और उसके बाद फिर यानी कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। और मैथ के आपके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ के। इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 में आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा। और पैसेज 5 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज में ही। 15 नंबर का आपका ग्रामर, ग्रामेटिकली, मीनिंग, डेफिने और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम हो गए। तो ये मिला के 15 क्वेश्चन। अलग से पैसेज 5 नंबर का वो बन जाता है। तो इंग्लिश का 20 नंबर हो जाएगा, 25 में आपके मैथ आ जाएंगे, 25 में फिजिक्स आ जाएगा। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश यानी 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके टेक्निकल ट्रेड से। तो आप इसे आप अगर 12th में ध्यान दिए हो तो आसानी से ईजिली क्रैक हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि और अभी तक प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया। तो अभी जो अभी का गया था वो 28 गया था, यानी आपका जो 26 नवंबर को पेपर हुआ था मेरा बनारस में, और उसका कट ऑफ कितनी गई थी, 28। और मेरे थे कितने, 31, यानी 31.5 नंबर थे मेरे, वो क्लियर था। लेकिन बस थोड़े नंबर कम थे, कुछ वजह थी मैं जा नहीं पाया। तो 28 के बाद 31.5 नंबर आपके यानी 28 कट ऑफ गई थी। तो इस बार की कट ऑफ तो बहुत ही मिनिमम चली गई। वरना आपकी पिछले साल इससे यानी इससे पहले तो इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं, उसके पहले का जो कट ऑफ था वो आपका 43 यानी 43 नंबर का था। तो वहाँ पे कितनी गई थी, 43 आपकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद दिया नहीं इन्होंने, इस बार करवाया तो 28 दिया। अगली बार का अब ब्याह पे रहेगा, जैसा पेपर होता है कट ऑफ वैसे बनती है। इस बार का पेपर थोड़ा थोड़ा सा टफ था, फिजिक्स का टफ आया था। तो आगे बस, और उसके बाद अदर देन साइंस सब्जेक्ट का उनके पास क्या सिलेबस है, तो उनका रागा है बस, यानी आपका रीजनिंग हो गया बेस, और अरिथमेटिक मैथ हो गई आपकी, इंग्लिश हो गया और जीके जीएस, यानी 4 टॉपिक आते हैं। उनका आपका पेपर होता है 45 मिनट का। और कितने क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, समथिंग रहते हैं। और आप भरना, अगर फॉर्म फिलअप करना तो बोथ का भरना, यानी एक्स एंड वाई दोनों फुल फिलअप कर देना।
और इसमें आपको एक्स का अलग मार्क्स जोड़ा जाएगा, वाई का अलग। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पेपर भरे हो, दोनों फॉर्म एक साथ फिलअप किए हो, दोनों का पेपर एक साथ ही देना पड़ेगा और पास दोनों में होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक्स में अगर आप पास होते हैं तो एक्स में आपका सिलेक्शन होगा, और अगर वाई ग्रुप में आप पास होते हैं तो वाई ग्रुप में आपका सिलेक्शन होगा। उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को फुल वॉच किया। एंड कैसी लगी आपकी वीडियो? कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि एयरफोर्स से रिलेटेड मेडिकल कैसे होता है, तैयारी कैसे करें, बुक कौन सी परचेज करें, कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें, कुछ भी जैसा जो कुछ भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।